हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर का फोर्थ पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड की थर्ड पार्ट का कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में जो कह रहे हैं, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई है कितने पैसे विड्रॉ करने के लिए? 2000 रुपीज। ओके, she asked the cashier to give her 50 rupees note and 100 rupees note only. ओके, तो उसने कैशियर से कहा कि मुझे केवल 50 रुपीज के और 100 रुपीज के ही नोट चाहिए। और मीना को 25 रुपीज नोट इन और टोटल से 25 नोट्स कैशियर ने दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव। हम मान लेते हैं लेट मीना रिसीव, मीना को 50 रुपीज के receive 50 rupees note x। ठीक है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितने? x एंड she received 100 रुपीज नोट। 100 रुपीज के नोट कितने मान लिए हमने? y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन बनती है कि दोनों नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट मिलाए कितने थे? 25 नोट मिले थे उसको। तो हम लिख लेते हैं कि x प्लस y, दोनों नोटों मिलाए टोटल नोट की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं? 25। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर क्या रखा है, टोटल उसको 2000 रुपीज कैशियर ने दिए हैं। तो अगर मेरे जेब में 5 रुपीज के 5 नोट है तो मनी कितनी होगी? 5 इंटू 5 25। ऐसे ही दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, ऐसे ही मीना के पास 50 रुपीज से कितने नोट थे? x। तो मनी कितनी हुई? दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 50 रुपीज के x नोट, तो मनी कितनी होगी? 50x। ऐसे 100 रुपीज से कितने नोट है? y। तो पैसे कितने हो गए? 100y। अब ये भी पैसे मिले हैं उसको, ये भी मिले हैं, तो टोटल मनी कितनी होगी उसके पास? 2000। तो 2000 रुपीज ही विड्रॉ करने को बैंक गई थी। ओके, इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 50 कॉमन आ रहा है। तो 50 कॉमन ले, यहाँ पर क्या बनेगा? x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 2000। अगर 50 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 5 से डिवाइड करें 40। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, x plus 2y equals to 40. Now we are using elimination method to solve this question. So from equation first and second elimination method में हमने पढ़ा है कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए वेरिएबल के। यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कोएफिशिएंट इज ऑलरेडी सेम। हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। हम चेंजिंग द साइन, ये पॉजिटिव है तो किसको हो जाएगा? नेगेटिव। हम नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, केवल ये पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2y में से y माइनस करेंगे तो y बनेगा, लेकिन बड़ा वाला साइन किसका है? नेगेटिव, तो माइनस का y। ऐसे 40 में से 25 माइनस करेंगे 15, लेकिन बड़ा वाला साइन किसका है? नेगेटिव, तो माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15 आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो क्या बनेगा? x प्लस y की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 25। x कितना बन गया? 25 माइनस 15, यानी x हमारे पास आ गया 10। सो x हमने माना था 50 रुपीज नोट। सो हमारे पास 50 रुपीज से कितने नोट आ गए? 50 रुपीज नोट तो कितने हो गए? 10। और 100 रुपीज नोट कितने हो गए? दैट इज 15। क्योंकि 100 रुपीज नोट हमने y माना था, y कंसीडर किया था, और y की वैल्यू कितनी आई? 15। So it's all about the part number 4
of question number second. So pause the video to note it down. Let's start the next question. Question number 5th. In this question, what we have given, a lending library has a fixed charge for the first 3 days. कोई लाइब्रेरी है जो जहां से हम बुक्स को उधार लेके आ सकते हैं ना, वो स्टार्टिंग के 3 दिन का फिक्स चार्ज रख रखा है कि आप चाहे बुक 1 दिन के लिए लो, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिक्स चार्ज रहेगा। ठीक है, तो हम वो फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं, x रुपीज। फिफ्थ पार्ट में मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज अब फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए हो, क्वेश्चन में कह रहे थे 3 डेज के लिए, तो फॉर 3 डेज 3 दिन के लिए आपको केवल फिक्स चार्ज ही देना रहेगा। हमने मान लिया x रुपीज। ओके, उसके बाद कह रहा है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद 3 दिन से ज्यादा अपने पास बुक रखना चाहते हो उसके लिए चार्ज दे रखा है, कुछ अलग से चार्ज होगा पर डे के हिसाब से, तो वो मान के चल लेते हैं एंड एडिशनल चार्ज फॉर पर डे, 1 दिन का, वो हमने मान लिया कितना कि y रुपीज लग रहा है, कि 3 दिन के बाद 1 दिन का y रुपीज लग रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? In the first condition, question saying there is a girl whose name is Sarita. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. सरिता ने एक बुक 7 दिन के लिए रखी, 7 डेज के लिए, और उसके कितना पे किए 27 रुपीज। अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, x रुपीज लगना ही है। अब 7 दिन में 3 दिन का चार्ज हम दे चुके हैं उसको, तो दिन कितने बाकी रह गए 4। अब 1 दिन का कितना है y, 3 दिन बाद 1 दिन का y, तो 4 डेज में कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 27। ध्यान से देखना, x प्लस 6y या 7y क्यों नहीं आएगा, जो x ले रखा है वो 3 दिन का चार्ज है, तो रिमेनिंग डेज 4 रहेंगे, तो 4 के हिसाब से 4y बन गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज Suzy, paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. 5 दिन के लिए कितने पे किए हैं 21 रुपीज, 5 दिन के लिए 21 पे किए हैं। तो स्टार्टिंग के 3 दिन का तो कितना हो गया, सेकंड कंडीशन में देखें कि स्टार्टिंग के 3 दिन का तो x लगेगा, तो बचे कितने दिन, 5 से दिन कम कर दो, 5 में से 2 डेज का लग रहा है y के हिसाब से 2y, और टोटल पे कितना किया 21 रुपीज। ओके, अगेन एलिमिनेशन अप्लाई करना चाहे तो दोनों कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 सेम आ रहा है, तो डायरेक्ट हम एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं अप्लाई कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो लिखते हैं x plus 4y that is equal to 27 and x plus 2y that is equal to 21। अगेन कोएफिशिएंट सेम है, साइन चेंज करें, ये पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नीचे वाले का साइन चेंज करना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब 4y में से 2y माइनस करेंगे 2y, और 27 में से 21 माइनस करेंगे 6, तो y आपके 6/2 मींस 3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। x तो x रहेगा प्लस 4, y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 27, सो x will become x plus 12 is equal to 27। 12 पॉजिटिव है, उधर जाने पे क्या होगा, ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव, तो x is equal to 27 में से 12 कर दो माइनस, कितना आ गया 15। ये लो हमारा आंसर आ गया। x क्या मान रखा था, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, तो लिख सकते हो सो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज। और एडिशनल चार्ज कितना हो गया, एडिशनल चार्ज फॉर पर डे, 1 दिन का एडिशनल चार्ज कितना हो गया, दैट इज 3 रुपीज, क्योंकि y को एडिशनल चार्ज माना था पर डे का, वो आ गया 3 रुपीज।
सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ध्यान क्या रखना है कि x 3 डेज का चार्ज है तो रिमेनिंग डेज के हिसाब से आपको y से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।